हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक जो कि हमारा 1 जून से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 5 जून तक। और इस वीक में गोल्ड की जो मार्केट है उसको हम डिटेल्स के साथ एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सिंपल सा आज की इस वीडियो में हम पैटर्न देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट मार्केट का जो है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन ब्रेक होने पर हमें कौन सा टारगेट मिल सकता है, कहाँ से हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए या फिर किस पैटर्न का हमें वेट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियोस को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि मार्केट को इफेक्ट करेगा। मंडे वाले दिन हाई इंपैक्ट डाटा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूएसडी से रिलेटेड डाटा है शाम 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। ट्यूसडे वाले दिन कोई भी डाटा नहीं है। वेडनेसडे को डाटा है शाम 5:15 बजे यूएसडी से रिलेटेड एडीपी नॉन फॉर्म का और 7 बजे डाटा है यूएसडी से ही रिलेटेड आईएसएम सर्विसेज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। थर्सडे को कोई भी डाटा नहीं है। अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को तकरीबन एक ही एट आ टाइम तकरीबन 5:30 बजे यूएसडी से 3 डाटाज हैं जिसमें एवरेज अर्ली नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट को इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये जो हमारा दिन है ट्यूसडे और थर्सडे वाला दिन, ये टेक्निकली ओवरऑल मार्केट जो है वो हमें मूव देगी। तो इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए अपना ट्रेडिंग प्लान सेट कीजिएगा और ट्रेड कीजिएगा। और अब चलते हैं गोल्ड के हुन चार्ट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट कमिंग वीक में कौन सा इंपॉर्टेंट जो है वो सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां से हमें बाय या फिर मार्केट को सेल करना चाहिए। क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली कैंडल तो क्लोज हो चुकी है। पहले हम वीकली एनालिसिस में हम वीकली चार्ट को देखते थे, लेकिन अब मंथली कैंडल जो है वो भी क्लोज हो चुकी है। तो अब हम मंथली कैंडल को भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉच करते हैं। तो मंथली कैंडल की अगर हम बात करें तो ये वाली हमारी इस मई वाले महीने की जो क्लोजिंग कैंडल है मंथली कैंडल, वो बिल्कुल जो कि मुझे लग रहा है कि वो अनडिसीजनल कैंडल है, क्योंकि इसने ना तो अपना एक हाई ब्रेक किया है ना ही इसने अपना एक लो ब्रेक किया है। उसने जो क्लोजिंग दी है वो एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट जोन पर उसने दी हुई है। अगर हम इसको इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसको अगर हम ड्रा करके देखें तो मल्टी टाइम जो मार्केट है, जो मंथली कैंडल है, वो इसको बार बार यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ से भी रिजेक्शन ले चुकी है, यहाँ से भी रिजेक्शन रिजेक्शन ले चुकी है। और इस वाले महीने की जो कि मई वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर क्लोजिंग कर चुकी है और नीचे से एक वीक रिलीज करके रिजेक्शन ले चुकी है, जो कि एक बुलिश साइन है कि मे बी ये जो जून वाला मंथ स्टार्ट होगा, इस मंथ के अंदर जो कैंडल क्लोज होगी मे बी वो एक बुलिश कैंडल हो, क्योंकि मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट कर चुकी है और इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश तो की बट ब्रेक नहीं कर पाई। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अनडिसीजनल कैंडल है, लेकिन एक सिग्नल वाजिया तौर पर दिखाई दे रहा है कि उसने सपोर्ट को एक्सेप्ट किया है और मे बी मार्केट जो है मंडे वाले दिन हमें एक बुलिश सिग्नेचर प्रोवाइड करे, बुलिश साइन प्रोवाइड करे ताकि मार्केट ऊपर वाली साइड पे मूवमेंट दे। अब हम चलते हैं गोल्ड के वीकली चार्ट की तरफ और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है मार्केट में, यही सपोर्ट जोन है। और अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट मार्केट इसको ये देखें मल्टी टाइम एज ए रिस्पेक्ट कर चुकी है, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है। ये वाली कैंडल्स को देखें, इसको देखें, ये वाली 4-5 हफ्ते की मुसलसल कैंडल्स को देखें तो वो इसी सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पा रही बल्कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग कर जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप का उसने एक कैंडल बनाया है, डोजी टाइप का एक कैंडल बनाया है। इसने नीचे एक बड़ी विक रिलीज की है, बॉडी इसकी कोई नहीं है, जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल सपोर्ट जोन के ऊपर है, जो कि एक बुलिश साइन है कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट कमिंग वीक में बुलिश साइड पे हमें मूवमेंट दे सकती है। ओवरऑल ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो पिछले तकरीबन कई हफ्तों से ये देखें इसी जोन के अंदर वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तकरीबन 8 से 10 हफ्ते मार्केट इसी जोन में है और अब जो कैंडल क्लोज हो चुकी है वो भी इसके अंदर ही क्लोज कर चुकी है, जो कि एक बुलिश साइन है कि मार्केट की जो नेक्स्ट कमिंग वीक में कैंडल क्लोज होगी वो भी एक बुलिश कैंडल होगी। तो ये एक ग्रीन सिग्नल है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक में रहने वाला है। मार्केट को मजीद डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए गोल्ड के डेली चार्ट को हम अंडरस्टैंड करते हैं और अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम हम मार्केट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं ताकि हम चीज़ों को मजीद अच्छे से जो है वो हम डिस्कस कर सकें। अगर हम गोल्ड के डेली चार्ट फ्रेम की बात करें तो ये वाले जो हमने ड्रॉ किए हैं जोन, जो कि वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थे, अब हम इसको डल कर लेते हैं और हम मार्केट को का जो स्ट्रक्चर है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल इसी जोन में ही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया निकल कर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वाला एक मेजर एरिया है जिसको मार्केट ने मल्टी टाइम रिस्पेक्ट भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, रिजेक्ट भी किया है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो ये देखें यहाँ पर भी डेली कैंडल ने इसको जो है उसने इसको एज ए रिस्पेक्ट किया है, लेकिन कैंडल जो है वो ऊपर से भी जो है वो एक रिस्पेक्ट ले चुकी है। ऊपर भी एक की लेवल्स का जो है ना, की लेवल का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि मार्केट इसको भी
रिस्पेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसको भी अगर हम ड्रा करके रखें तो ये देखें ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी कैंडल ने इसको रिजेक्शन किया, यहाँ पर भी कैंडल को देखें उसने ऊपर से रिजेक्शन लिया, यहाँ से उसने ऊपर से नीचे से ऊपर वाली साइड पे रिजेक्शन लिया, तो ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो बेसिकली बुलिश स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये मार्केट इसको आसानी से अगर ब्रेक कर जाती है तो ये मार्केट ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर में चली जाएगी। अब देखना यह है कि हमें मंडे वाले दिन कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमने बाय कहां से करना है, सेल कहां से करना है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको मार्केट को देख लेते हैं, फिर हम मार्केट को जो है ना डीपली डिकोड करेंगे अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम, और हम चलेंगे H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही हम इसको जो है वो एनालिसिस करेंगे। अब थोड़ा हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट इसको भी एज ए रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करती हुई जो है वो वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। इसको अगर हम ड्रा करके रखें एज ए ट्रेंड लाइन को, तो ये देखें मार्केट जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन को भी एज ए रिस्पेक्ट, जब भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया उसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी किया, इधर भी उसने किया, ये थोड़ा सा होता है ऊंच नीच, यहाँ पर भी उसने किया है। तो यहाँ पर भी गोल्ड की अगर मार्केट को देखें तो यहाँ से रेजिस्टेंस का एरिया भी निकल कर आ रहा है और ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, और ये कैंडल जो है ना अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आप लोगों को तो वो इसको रिस्पेक्ट भी कर चुकी है। अब अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट हमें मूवमेंट देगी, सीधा सा साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिंपल सा है बिल्कुल, मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले, एक तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक करने के बाद वो रीटेस्ट भी हो जाएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है वो भी रीटेस्ट हो जाएगी और मार्केट जो है वो पुल बैक भी ले लेगी। तो यहाँ से बाय करेंगे और सीधा जो मार्केट है वो हमें एक अच्छा साइन देगी कि ये वाला जो हमारा टारगेट है आसानी से मार्केट हमें अचीव करवा सकती है। ये एक बड़ा लंबा साइन है, लेकिन हमें जो टारगेट फर्स्ट वाला जो हमारा टारगेट अचीव होना चाहिए उसको अगर हम ड्रा करके रखें तो वो ये वाला एरिया है। इसको हमारा ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट वीकली टारगेट जो है वो हमारा एज ए बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट होना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक अप नहीं करती, मार्केट सीधा नीचे आती है, तो यहाँ से मार्केट जो है ना यहाँ से सीधा मार्केट पुल बैक लेगी क्योंकि एक मेजर सपोर्ट जोन है, और यहाँ से जो है वो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद सीधा ये वाला टारगेट हमें अचीव करवा सकती है। अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम मार्केट में ये कंडीशंस बन रही है। अब इसको हम करते हैं डेल करने के बाद हम चलते हैं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम में, और H4 के अकॉर्डिंग मार्केट को जो है वो हम डीपली डिकोड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे गोल्ड की मार्केट में हम एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रा करते हैं जो कि मल्टी टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर चुकी है और इसको रिस्पेक्ट भी करती हुई हमें दिखाई भी दी है और नजर भी आ रही है। ये देखें, एक तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक अप नहीं करेगी मार्केट यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेती रहेगी और बेरिश साइड पे हमें मूवमेंट दिखाती रहेगी। इसके अलावा अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मल्टी टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर चुकी है, और ये मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको एक दफ़ा मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है लेकिन मार्केट इसको सस्टेन नीचे से नहीं कर पाई और सीधा मार्केट इसके ऊपर आकर उसने अगेन वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मार्केट में एक तो ये रेजिस्टेंस एरिया जो कि डेली टाइम फ्रेम में भी हमने ड्रॉ किया है, मार्केट की जो कैंडल है इसने इसको रिस्पेक्ट भी किया हुआ है, तो ये वाला एरिया है। जैसे ही मार्केट ये एरिया ब्रेक करती है और यहाँ पे आपको सिंपल सा सिनेरियो नजर आ रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ तो सीधा नीचे पुल बैक करे, यहाँ से सपोर्ट ले, जैसे यहाँ पर आएगी कोई हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ से बाय करेंगे, तो यहाँ से जो है मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद सीधा हमें ये वाला टारगेट अचीव करवा सकती है। फर्स्ट सिनेरियो तो मार्केट में ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो सेल का सोच रहे होते हैं कि मार्केट जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक बेरिश स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए मार्केट को क्या करना चाहिए कि सिंपल सा सिनेरियो है कि मार्केट जो है वो ये वाली जो हमारी सपोर्ट जोन है ना इसको सीधा नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन करे, ऐसे H4 की कैंडल नीचे क्लोज करे, क्लोज करने के बाद रीटेस्ट करे और यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिले, कैंडल रिजेक्शन करे, कोई मजीद भी हमें मूविंग एवरेज या इंडिकेटर से हमें कंफर्मेशन मिले तो उसके बाद रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे और सीधा हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ये वाला टारगेट होगा जो कि हमारा आसानी से अचीव होगा और हम कंफर्मेशन के साथ मार्केट में सेल की एंट्री जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमें आसानी से अचीव हो जाएगा। इसको अगर हम एडजस्ट करके देखें तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला टारगेट हमारा आसानी से अकॉर्डिंग टू H4 टाइम फ्रेम मंडे पर दिन हमारा जैसे ही मार्केट ओपन होगी वो हम अचीव कर सकते हैं। ये सिंपल सा सिनेरियो मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ये जो सपोर्ट जोन है ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, यहाँ से पुल बैक करती है तो हम बाय करेंगे, इसको मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। इसके अलावा मजीद डिटेल्स जो है वो हम गोल्ड के डेली एनालिसिस में भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप मेरा पहले गोल्ड का डेली एनालिसिस नहीं वॉच करते तो उसको वॉच करना चाहती हैं, 100 से 200 पिप्स का प्रॉफिट गेन करना चाहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गोल्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल तो वीकली एनालिसिस देन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गोल्ड का
डेली एनालिसिस भी प्रोवाइड करती हैं, ताकि आप गोल्ड को एनालिसिस करने के बाद 100 से 200 पिप्स का डेली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है। फॉरेक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती है वो हम व्हाट्सअप में शेयर करते रहते हैं। उसको भी ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर प्रेस करके आप हमारे व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर व्हाट्सअप के जरिए डायरेक्ट आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं। हमारी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।